नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके यूनिक एग्जाम ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट न्यूज, और ये न्यूज उनके लिए है जो फिलहाल सीटेट में क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अगला जो सीटेट होगा वो 2019 का वो जो है 7 जुलाई को होगा। तो दोस्तों ये तो खबर मान लीजिए उनके लिए राहत भरी है। तो अब उनको करना क्या है, तो उनको जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी राय है, उनको जैसे देखिए यहाँ पे 7 जुलाई को पेपर होगा, तो पेपर के लिए अभी से उनको लग जाना चाहिए तैयारी में। ठीक है, अक्सर होता क्या है, हम लोग पेपर के लिए टाइम ज़्यादा रहता है तो पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं। मतलब ये होता है कि अभी तो लॉन्ग टाइम है। अगर हम अभी के अकॉर्डिंग माने तो भाई मान चलिए कि हमारा जनवरी है ना, तो जनवरी के बाद फिर आपका क्या आएगा, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद फिर मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर अप्रैल के बाद आएगा मई, फिर मई के बाद कहीं जाके आएगा जुलाई। ठीक है, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जुलाई के लिए कितने महीने हैं। एक तो मान लीजिए ये लगभग आधा गया फिर भी 1 2 3 4 यानी कि 5, देखिए 7 जुलाई कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये मान चलिए कि आप इसको 1 महीना पूरा ले सकते हैं अभी, चूंकि इसमें आज 11 है और इसमें आपका 7 तारीख को है, तो 1 2 3 4 5 महीने ये मान चलिए कि आपके पास पूरा टाइम है सीटेट के लिए। और ये मान लीजिए कि आप 5 महीने लगातार तैयारी करते हैं तो डन है कि निकल जाएगा, इसमें कोई चांस ही नहीं कि आपका पेपर ना निकले। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके विषय में सीटेट के कि जो अभी सीटेट हुआ आपका ये इसके पहले, तो मैं आपको बता दूं उसमें जो भी मैंने वीडियोस डाले थे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जो ये सुपर टेट हुआ उसमें भी आप देख रहे हैं कि अब की ज़्यादातर जो पेपर में मतलब लोग आपत्ति कर रहे हैं उसमें साक्ष्य दे रहे हैं कि परसदीप विद्यालय का ही साक्ष्य दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं मैंने इसके पहले परसदीप विद्यालय के नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स को आप लोगों ने बहुत लाइक किया और प्यार दिया, और उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं जो मैंने वीडियो बनाए हैं अब की जो आपका सीटेट हुआ था उसमें हम बात करें स्पेशली कर बीएड वालों की, मतलब जूनियर लेवल की परीक्षा की पेपर सेकंड, तो उसमें मतलब जीएस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसे हैं आपकी इस वीडियो से। ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाए हैं परसदीप विद्यालय से, वैसे तो मैंने एनसीईआरटी का भी स्टार्ट किया लेकिन अभी ब्रेक किया है, जल्दी उसको मैं कंप्लीट करूंगा आगे। तो उसमें आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल पे नए हैं, ना देखा हो तो आप जाके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज बनाया है, ऐसा किसी ने अभी तक दिया नहीं था, इसलिए लोगों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया। क्योंकि बिल्कुल जैसे कि क्या था, कक्षा 8 की है तो मैं क्या करता था, या 6 की है जो भी है, तो उसमें मैं पार्ट वाइज देता था। ठीक है, जैसे पार्ट 1 से रिलेटेड कितने क्वेश्चन वहां पे तैयार हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं पार्ट 1 पे, उनको मैं स्वयं बनाता था। चूंकि मैं पूरा पढ़ता था, किताब को रीड करता था, समझता था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी तरफ से मैं देखता था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन यानी प्रश्न बनना पॉसिबल है या कैसा प्रश्न उठाया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग में उसको मैंने तैयार किया है। तो आप देखिए और उससे लाभ उठाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले सीटेट में, और वीडियो तो आपको लगातार मिलती ही रहेगी। चलिए फिलहाल मैं इसमें पढ़ देता हूँ कि खबर किस टाइप की है। ठीक है देखिए ये जो आपकी खबर आई है पेपर में छपा हुआ है अब देख लीजिए, ये है ना 7 जुलाई को होगा, 7 जुलाई को होगा सीटीईटी का आयोजन। ठीक है, तो ये खबर है आपकी। तो देखिए ये अमर उजाला की तरफ से है, देहरादून सेक्शन में निकला है। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ। सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी का आयोजन 7 जुलाई को किया जाएगा। सीबीएसई ने इसकी तिथि जारी कर दी है, जल्द ही इसकी विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यानी कि जो नोटिफिकेशन है पूरी तरीके से वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। सीबीएसई की ओर से सीटीईटी के 2 पेपर कराए जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फर्स्ट पेपर है ना होता है प्राइमरी के लिए, और सेकंड पेपर होता है जूनियर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपकी बीएड वालों को मौका मिला था फर्स्ट पेपर देने का,
तो अभी वैसे उम्मीद है कि इस बार फिर मिलेगा बीएड वालों को फर्स्ट पेपर देने का मौका। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन चांस तो यही लगते हैं कि मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो इसको आप मौके को ना गंवाएं, मेरी तो यही आपको सलाह है। आप अच्छे से तैयारी करिए और मैटर मैंने बहुत सारा दिया है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण की पात्रता के लिए होगा। दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण की पात्रता के लिए होगा। पात्रता की यह काफ़ी मुश्किल परीक्षा मानी जाती है। देखिए सेटेट को तो वैसे भी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही कम जाता है ना। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपकी जो पेपर हुआ यही सबसे ज़्यादा शायद गया है, इसके पहले तो बहुत ही कम जाता था। देखिए आगे है, इस साल पेपर 1 यानी पहले पेपर का रिजल्ट 17%। अब आप देखिए यहाँ पे पहले पेपर का जो रिजल्ट बताया जा रहा है कितना, 17%। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये अभी तक में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पहले और कम आता था। और हो सकता है या फिर मुझे ना जानकारी हो, किसी बार और आया रहा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पेपर सेकंड का रिजल्ट की बात करें तो ये 15% बताया जा रहा है। 15% ये बताया जा रहा है कि 15% अब की बार आया था। ठीक है, आगे है, CBSE की ओर से जल्द ही CTET की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60% अंक चाहिए, है ना। देखिए जैसा कि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 60% अंक लाने होते हैं ना। तो ये 60% अंक की बात है, यानी कि 90 नंबर जनरल कैटेगरी को लाने होते हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, उसके बाद फिर हम अगर रिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो वहाँ पे वैसे तो यहाँ पे इस समय हो गया है शायद 82 नंबर पे। ठीक है, इसके पहले क्या था, मतलब 55% था, तो 55 का मतलब लगभग 83 के लगभग आता था। तो अब शायद इसको 82 मार्क्स पे कर दिया गया है। ठीक है, पास मार्किंग इधर 90 इधर 82 है। जहाँ तक इसके पहले ये 83 था ना, तो अभी तो शायद यही हो गया है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने इतना देखा, हाँ ये लिखा हुआ है, फिलहाल मुझे कहने की ज़रूरत मैंने बताया। फिर यहाँ तो फिलहाल उसका जिक्र है ही है कि क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60% अंक लाने ज़रूरी हैं। आरक्षित वर्ग के लिए यह क्राइटेरिया 55% अंकों का है। ठीक है, तो वही हो गया ना, मतलब 60% जनरल के लिए और 55% रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और कुछ दिया है, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे है CTET की कैलकुलेशन सीट देखें, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इसके पहले कैलकुलेशन सीट नहीं दिखाई जाती थी, अब यहाँ पे लिखा गया है अगर आप CTET 2018 की कैलकुलेशन सीट देखना चाहते हैं तो बोर्ड ने पहली बार यह मौका है ना, जैसा कि मैंने बताया ना कि शायद ये पहली बार होती है, फर्स्ट टाइम ऐसा मौका है। इसके पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तो ये फर्स्ट चांस है जब ये मौका मिल रहा है कि अपनी कैलकुलेशन सीट आप देख सकते हैं। पहली बार यह मौका दिया। इसके तहत आपको 7 फरवरी से पहले यानी 7 फरवरी से पहले आवेदन करना होगा। 7 फरवरी से पहले आप आवेदन करिए इसके लिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अभी तो टाइम बहुत है ना। आवेदन करना होगा। आवेदन का शुल्क 500 रुपये फिलहाल यहाँ रखा गया है। उन्हें कैलकुलेशन सीट के साथ, देखिए कैलकुलेशन सीट के साथ ही OMR सीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, हालांकि OMR सीट तो आप लोगों ने डाउनलोड की होगी इसका रिजल्ट देखते समय, फिलहाल उसको फिर से 1 सेकेंड उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ तो कैलकुलेशन सीट के साथ OMR सीट उपलब्ध कराई जाएगी जो अभ्यर्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर चुके हैं। देखिए वही है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत आवेदन कर चुके, उन्हें भी 500 रुपये शुल्क देना होगा, उनको भी देना होगा। क्या होगा उसके तहत, क्या होता था, नहीं देना पड़ता था। आवेदन में रोल नंबर, देखिए रोल नंबर आपको डालना है, उसमें नाम पता लिखना होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, रोल नंबर, नाम और अपना पता लिखना होगा। अपने ड्राफ्ट, देखिए बैन ड्राफ्ट मतलब जो ये ड्राफ्ट लगेगा किसका, वही 500 रुपये के ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर के पीछे भी रोल नंबर लिखना है ना।
नाम पता और नाम पता लिखना ज़रूरी है। ये चीज़ें बैंक जो भी ड्रॉप होगी आपके बैंक ड्रॉप उसके पीछे भी लिखना ज़रूरी है। यह आवेदन CTET यूनिट CBSE PM1 है ना -2 IP एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली, ये आपका पिन कोड दिया गया है 110092 पर भेजना होगा। यानी कि ये एड्रेस है जहां पे आपको भेजना है, ठीक है, अपने इस क्या नाम है लेटर को, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूज़ और उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी और खासकर उनके लिए है जो सीटेट का वेट कर रहे हैं, जो लोग किसी वजह से इसमें चूक गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है कि समय ज़्यादा नहीं है और जो लोग अभी एलिजिबल नहीं थे, जो लोग एलिजिबल हो जाएंगे तब तक तो उनके लिए भी ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा वंस अगेन कि आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं, चूंकि जो मैं वीडियो देता हूँ परसदी विद्यालय का ज़्यादातर मैंने वीडियो दिया है और अभी मैंने कहा ना आपसे कि सीटेट का भी मैंने स्टार्ट किया था लेकिन थोड़ा सा कुछ ही वीडियो अभी तक दिया है, तो आगे भी मैं उसकी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों फाइनली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।